अथ योग अनुशासनम्। आप धारणा कर रहे हैं हृदय प्रदेश पे, देश बंद चित्तस्य धारणा। आपने अपने चित्त को हृदय प्रदेश पर एकाग्र कर दिया, परंतु जब हृदय प्रदेश पर एकाग्र किया, परंतु आपको ध्यान किसका कर रहे हैं आप? जाप किसका कर रहे हैं? ईश्वर का, ओंकार का। अर्थात धारणा अलग हो गई और ध्यान अलग स्थान पे हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, जब तीनों चीजें एक ही जगह पर घटित होती हैं तो संयम होता है। आप किसी वृक्ष को देखते हैं, मैंने कहा था, कल आपको बताया था कि वृक्ष के आपने ध्यान किया कि कैसा वृक्ष होता है। आपने आंखें बंद की और देखा वृक्ष, तो सामने आए बहुत तने, हरे पत्ते, एक बहुत बड़ा मोटा सा तना, चारों ओर टहनियाँ, उस पर कुछ फल, ये ध्यान में आ गए। फिर उसमें धारणा की हमने सिर्फ, फिर ध्यान किया। जब हमने ध्यान किया कि आखिर पेड़ पैदा कैसे हुआ, तो हमने ध्यान किया कि अरे इसकी तो जड़ें भी नीचे हैं, तो ध्यान किया तो उसकी जड़ें भी दिखाई दे रही हैं। फिर और गहरा ध्यान किया तो पता चला कि इन जड़ों का, ये जड़ें कहाँ से पैदा हुई, तो पता चला कि बीज से पैदा हुई। वो बीज कितना बड़ा था, इतना बड़ा पेड़, और उसका बीज इतना सा छोटा सा। फिर हमने ध्यान करके और कोशिश की कि और गहरी निरंतरता में गए, समाधि स्थिति में आ गए, और हमने देखा कि वह ध्यान क्या है। उस बीज के ऊपर जब ध्यान केंद्रित किया तो पाया कि वह बीज उस परमात्मा की कृपा से पैदा हुआ है। त्रयम् एकत्र संयम। तो फिर पता चला कि वह तो ईश्वर की कृति है, इसको पैदा करने वाला ईश्वर है, तो वह ईश्वर पर फिर हमारा ध्यान केंद्रित शुरू हुआ। तो एक पेड़ का पहले बृहद स्वरूप, उसका फिर छोटा स्वरूप, फिर जड़ से बीज से बीज को पैदा करने वाला रचयिता कौन है, उस पर आपने फोकस करना शुरू कर दिया। तो यह समाधि की स्थिति हो गई। उसके अंतिम सूत्र पे चले जाना। तो समाधि किसे कहते हैं? किसी विषय को जब आप अत्यंत गहराई से जान लेते हैं, उसे समाधि कहते हैं, उसे समाहित होना कहते हैं। द स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन व्हेन लीड्स टू फोकस, एंड फोकस लीड टू द रियलाइजेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, any subject, that is called harmonious with that particular subject, समाहित होना, and that is called समाधि।